नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक स्टॉक है आईडीबीआई बैंक। इस स्टॉक में बीते 2-3 दिनों में बड़ी गिरावट आई है, हम सभी ने देखा है। करीब 100 रुपए, 103 रुपए, 105 रुपए, 108 रुपए तक गया था ये स्टॉक केवल एक खबर के दम पर। और आज की डेट में ये शेयर 70 रुपए के पास आ गया है, क्योंकि वो खबर ही गलत निकल गई है। इनफैक्ट 70 नहीं है, 73 है। 4% बढ़ा है फ्राइडे को, तब 73 हुआ है, अदरवाइज 70 ही चला गया था। अब इस स्टॉक को लेकर एक बार फिर बड़ी अपडेट आ रही है। मैं आप सभी के साथ एक एक करके डिटेल शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेस बताना चाहूंगा। आईडीबीआई बैंक में सरकार के पास मेजोरिटी स्टेक है, हम सभी को पता है। मेजोरिटी स्टेक एक्चुअली में एलआईसी के पास है। सरकार के पास सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा स्टेक है, और ये दोनों मिलकर इस बैंक को बेचना चाहते हैं, एक मतलब होल्डिंग स्टेक बेचना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने बिड भी लगाई थी काफी, और 2 बिड आई भी थी। बट जो बिड आई वो सरकार के सोचे हुए प्राइस के भी नीचे की बिड थी, जिसके बाद वो डील कैंसिल हो गई। और सरकार ने प्राइवेटाइजेशन को लेकर अपडेट में यही कहा कि अभी तो बिडर नहीं मिला, उस प्रोसेस में भी और समय लग सकता है। जिसके बाद ये शेयर सेम डे 17-18% गिरा, अगले दिन फिर 4-5% गिरा था, और फ्राइडे को फिर उछाल आ भी गया वापस से। इस स्टॉक को लेकर मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं। जब जब खबर आई है, मैंने आपसे कहा था कि देखो, ये जो खबर है ना कि स्टेक बिकेगा और शेयर ऊपर जाएगा, 120 रुपए, 110 रुपए पे डील होगी, ये बहुत पहले से चल रही है अपडेट, 2020-19 बहुत पहले से। तो आप इस खबर के चलते अगर इस शेयर को लेकर बैठ गए तो कब गलत पड़ जाओगे पता नहीं। आपको लेना है ले लो, लेकिन फिर एक कसम खा लेना है कि जब तक स्टेक बिकेगा नहीं, मैं इस शेयर को छोड़ूंगा नहीं। इतनी कैपेसिटी है तो ले लो, अदरवाइज बेकार है, छोड़ दो, अवॉइड कर दो। यही कहा था क्लियरली। स्टेक बिकेगा बिकेगा बिकेगा, स्टॉक ऊपर गया। स्टेक नहीं बिक पाया, शेयर नीचे आ गया। अब क्या करें क्या ना करें, निवेशकों का पैसा तो फंस गया एक तरीके से। मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करना चाहता हूं। पहले पढ़ लेते हैं लिखा क्या है। गवर्नमेंट इसमें ओएफएस के जरिए अब स्टेक बेचने की तैयारी में है। ओएफएस में तो देखो दोस्तों, ज्यादा बड़ा स्टेक बिकेगा नहीं, लेकिन हाँ, कुछ स्टेक तो बिक ही जाएगा। कोई डायरेक्ट बायर नहीं मिल रहा, अलग बात है, पब्लिक तो खरीद ही लेती है। अब वो वाला केस हो रहा है, मुझे लग रहा है। अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। आईडीबीआई बैंक, द प्रपोज्ड सेल ऑफ अ 60.72% मेजोरिटी स्टेक हेल्ड बाय जॉइंटली द गवर्नमेंट एंड द एलआईसी was scrapped after financial bids from 2 potential buyers reportedly fell short of the reserve price। जैसा कि मैंने बताया कि 2 बायर आए थे, दोनों ने प्राइस जो वो काफी नीचे का दिया, जो सोचा भी नहीं था इन लोगों ने। उसके बाद वो डील कैंसिल हुई, हट गई, और ये जो 60.72% स्टेक बेचना चाहते थे वो नहीं बिक पाया। अब द गवर्नमेंट में कंसीडर सेलिंग अ स्टेक इन आईडीबीआई बैंक थ्रू द ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल रूट टू इंक्रीज पब्लिक शेयर होल्डिंग, ताकि पब्लिक शेयर होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ जाए इस स्टॉक में। आफ्टर द अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू डाइवर्स स्टेक इन द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंट्रोल्ड लीडर न्यूज एजेंसी पीटीआई रिपोर्टेड सिटिंग सोर्सेज। Currently, the public float IDBI is only 5.29%, limiting the scope of fair valuation। तो ये कह रहे हैं करंटली आईडीबीआई बैंक के शेयर में पब्लिक के पास केवल 5.29% है, जो कि इसकी वैल्यू को अनलॉक करने में थोड़ा दिक्कत दे रहा है। अब थोड़ा स्टेक ज्यादा होगा पब्लिक के पास तो थोड़ा वैल्यू अनलॉकिंग के चांसेस बनेंगे फेयर वैल्यू के। द रिमेनिंग शेयर्स आर विद इंश्योरेंस बोयमत लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया with controlling stake 49.24%, while government of India 45.48%। तो जैसा कि मैंने बताया, एलआईसी पे थोड़ा ज्यादा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी अच्छा खासा है। करीब 49% एलआईसी पे है और 45% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे है। अब ओएफएस की बात करी जाए, वैल्यूएशंस को इंप्रूव करने के लिए ला रहे हैं, वैसे तो ये कहा जा रहा है, बट आई थिंक बेचना है उन्हें, अब कैसे ही बिक जाए बस। The proposed sale of 60.72% majority stake held jointly by government and the LIC was scrapped after financial bids from 2 potential buyers reportedly fell short। ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब लो फ्री फ्लोट रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ फेयर मार्केट वैल्यूएशंस एंड एक्सपेंडिंग दिस बाय 10% और 15% वुड मेक प्राइस डिस्कवरी मोर रिलायबल। तो 10 से 15% अगर मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर्स हो जाएंगे तो प्राइस डिस्कवरी अच्छी हो पाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। दैट मीन्स 5% ऑलरेडी पब्लिक के पास है, अगर 10% का ओएफएस लाएं और फुल्ली हो जाए तो फिर पब्लिक के पास 15% हो जाएगा। ठीक है, तो यही एक कोशिश करी जा रही है।
It can provide a reliable benchmark for valuations and further make the price discovery process transparent, they said. Adding strategic sale can be pursued even 1 or 2 tranches of OFS. 1 या 2 ट्रांचेस में OFS आ सकता है, हो सकता है 1 बार में आ जाए, हो सकता है 2 बार में आए, ताकि थोड़ा प्राइस अच्छे से मिले। अब ऐसे में IDBI में आप क्या अपना विचार रखते हो बताइए। मैं क्या रखता हूँ, मेरा मानना है देखो 70-73 रुपये पे अब नहीं बेचूंगा मैं से, ना मैं आपसे कहूँगा। मैंने पहले कहा था नहीं लेना है, लेकिन अब मैं कहूँगा बेचना बिल्कुल भी नहीं है। लेना चाहो तो ले भी सकते हो, 73 रुपये में ज़्यादा देखो 73 से 100 चला जाएगा, मुझे पता है। आज नहीं जाएगा, 6 महीने में जाएगा, 1 साल में जाएगा, लेकिन चला जाएगा। खबरों के दम पर जाएगा, वैल्यूएशंस के दम पर जाएगा, कमाई के दम पर जाएगा, बट चला जाएगा। बट 100 से 120 में मेरा शक था, तो मैं यहाँ पे आपके साथ फुल्ली सेटिस्फाई हूँ। आप लेने के मौके तलाश सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।